अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र और राजा जनक का प्रादुर्भाव। अष्टावक्र की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रसंग ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करते वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वह भी अपने पिता के समान मंत्र ब्राह्मण भाग का परागामी पंडित था। उद्दालक जी की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आते थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड के साथ कर दिया। सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ से अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूपेण शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास को प्राप्त हों। शिष्यों के मध्य बैठे हुए ऋषि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता के ऐसे शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसी भी मान्यता है कि सर्वांग पूर्ण बालक था। वेदाध्ययन के समय में पिता में दोष दृष्टि रखता था। रुष्ट होकर पिता ने उसे शाप दिया और वह 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। जिस दिन पिता के शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुए, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र जी का जन्म होने ही वाला था, तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति कहोड से कहा कि शिशु का जन्म होगा, इसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से धन का उपार्जन कीजिए। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जनक जी के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसकी दरबार में बड़ी धाक थी। कहोड ज्यों ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा, उससे जल में डुबा दिया जाएगा। इसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोड से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला। उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेतकेतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक के गोद में बैठे हुए थे, श्वेतकेतु भी वहां खेलता हुआ आया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठा हूँ। पिता की गोद में बैठने का बड़ा सुख मिलता है। श्वेतकेतु ने पूछा, पर तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनते ही बालक अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी। वह उदास मन से अपनी माँ के पास आया। उसने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है? इस प्रश्न को सुनकर माता के नेत्रों में पति वियोग के आंसू छलक आए।
डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दिया। मैं अभागिन हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। जनक का पता पूछते हुए वे उसके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेतकेतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। वे दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे। उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकली। अष्टावक्र और श्वेतकेतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राजसेवक बालकों को मार्ग से हटाने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। महाराज जनक हाथी के हौदे में बैठे हुए यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालकों के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र तथा श्वेतकेतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा, भीतर बालकों का प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ तो वृद्धों का ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध है तो वही यथार्थ में वृद्ध है। पीछे-पीछे चल रहे राजा जनक यह सब देखते सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है। मैं उस बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शर्त मुझे मान्य है। यह सुनकर पहले जनक जी ने अष्टावक्र से आत्मा और ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा कि यह तत्वदर्शी ब्राह्मण है। सभा आमंत्रित हुई। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने-अपने घरों को लौटे। अब तो महाराज जनक को अष्टावक्र के प्रति विशेष आस्था हो गई। ये जनक कौन थे, यह कहना कठिन है, क्योंकि जनक की परंपरा में 19 जनक हो चुके हैं। ये सबके सब विदेहराज अर्थात देह तथा मन के धर्म सुख दुखादि से परे थे, इसलिए इन्हें विदेहराज कहा जाता था। महाराजा जनक का वंश देव वंश माना जाता है। मनुष्य कोटि में इनकी गिनती नहीं है। देव वंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ जी ने दूसरे यजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ जी ने कारण बताते हुए कि इस समय वे अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौटकर यज्ञ संपन्न कराएंगे, प्रस्थान किया। पर शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जी जब लौटकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर दूसरे ब्राह्मण का वर्ण कर लिया है। वे अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को शाप दिया
कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को शाप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे यजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को शाप दे दिया, किंतु यह शाप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रावरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो शाप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने से ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना-अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषियों मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं, आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन, आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाएं। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया। अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से इसका नाम जनक पड़ा। मथने से जो प्रकट हुआ इसलिए मिथिल हुआ। इसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। इस प्रकार महाराज जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसलिए मनुष्य कोटि में नहीं है। जगत जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए सब के सब ब्रह्मज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों के बड़े-बड़े शास्त्रार्थ होते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क्य का नाम भी सुना जाता है। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थीं। गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषदों में स्थान-स्थान पर मिलता है। गार्गी ने एक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को ललकारा और प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य, बताओ संसार में कृपण कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यो वै गार्गी एवं अमृतम अवित्वाम अस्मात् लोकात् प्रयाति सह वै कृपणः। अरे गार्गी, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्मा ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता, वही सबसे बड़ा कृपण है। सामान्य लोक व्यवहार में जो रुपए पैसे की कंजूसी करे उसे कृपण कहते हैं, पर याज्ञवल्क्य जी ने कृपण की यही परिभाषा की है कि जिसने संसार के किसी अंधेरे कोने में जन्म ले लिया और आंख मूंद कर विदा हो गए, कभी आत्ममीमांसा नहीं की, ऐसा व्यक्ति कृपण है। विदेह राज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यासपुत्र शुकदेव को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन में एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्व ज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा स्वयं हट जाता है। सुखदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। पिता व्यास जी से अनुरोध किया कि आप हमें आत्मज्ञान दीजिए। व्यास जी ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, मां ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेह राज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे। सुखदेव जी हिमालय से मिथिला की ओर जाते हैं। राजा जनक की पुरी में प्रवेश करते हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है। जनक जी उन्हें ब्रह्म के विषय में समझाते हैं। तात्पर्य, राजा जनक की अद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि सुखदेव जी जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक जी ने देखा अष्टावक्र परम विद्वान हैं। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक जी ने कहा, इस सभा में
है कोई ऐसा विद्वान जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके? तो अष्टावक्र जी बोल उठे, राजन, तुम कुछ दिनों की बात करते हो। घोड़े की एंड में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। इस प्रकार अष्टावक्र ने विदेह राज जनक को जो ज्ञान दिया, उसी का नाम अष्टावक्र गीता है। हम किसी बात को लहजे के अनुसार बार-बार दोहराएं तो वह गीत बन जाता है। यह संसार को रिझाने वाला गीत नहीं है, यह आत्मा संबंधी गीत है। ऋषियों ने इसे बार-बार गाया है, इसलिए यह गीत है। और अष्टावक्र ने आत्मा को इसमें गाया है, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र गीता है। इसका अपर नाम है महागीता। इसका मूल नाम है अष्टावक्र संहिता। इसे कौशिकेय गीता भी कहते हैं। जब अष्टावक्र साप से निवृत्त हो गए थे तो उन्होंने कौशिकेय यह नाम रखा था। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर उद्दालक ऋषि का नाम आता है। वहां ऐसा प्रसंग है कि कहोड उद्दालक के गुरुकुल में प्राचार्य थे। इनकी सात्विकता व सौम्यता से प्रभावित होकर उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह कहोड के साथ कर दिया। कहोड हर समय शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला। उसी समय इनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का अशुद्ध पाठ कर रहे थे, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। इतना कहकर सुजाता विस्मय से अवाक रह गई। वह रोने लगी, किंतु कहोड वास्तविकता को समझते थे। वे बोले, सुजाते, यह तुम नहीं बोल रही थी, तुम्हारे गर्भ में होने वाला शिशु ही बोल रहा था। रे, अभी से इतना टेढ़ा अष्टवक्र कहीं का, यह मुझ में दोष दृष्टि रखता है, यह बड़ा टेढ़ा है। यह पिता का एक प्रकार से उसे शाप था कि अष्टावक्र टेढ़े हो गए। शेष कथा पूर्ववत है। अष्टावक्र जी ने जनक को जो ज्ञान दिया, वे बड़े प्रसन्न हुए। गदगद कंठ से उन्होंने कहोड से कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं जिन्हें ऐसा तत्वज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ है। उपदेश देकर इन्होंने मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान सबको ऐसा सुपुत्र दे। तब कहोड ने कहा, राजन, जो मुझसे न हो सका वह मेरे पुत्र अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसने मुझे जीते जी तार दिया। तत्पश्चात उद्दालक के आश्रम में जाकर कहोड ने अष्टावक्र को समंदा नदी में स्नान कराया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तो पिता ने इनका नाम कौशिकेय रखा। अतः अष्टावक्र गीता को कौशिकेय संहिता भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर-उधर से मांगकर थोड़े तंडूल इकट्ठा किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे बर्तन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमा को तोड़ रही थी। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए तंडूल पकने में समय लग रहा था। धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हांडियां उतारी, उन्हें पत्तों पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। तभी वे एक ग्रस मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उस अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंध गई। सांस लेना दूभर हो गया। लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन यह क्या था? सब कुछ बदल गया। नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल सैया पर लेटे जनक का गला रुधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भीगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया, लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न बेचैन कर रहा था, जागृत अवस्था या कि स्वप्न। यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीतते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। एक दिन महाराज जनक की विद्वत परिषद में जब निस्तब्धता छाई हुई थी,
12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। कहीं यह हंसी छिपी थी तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपके सभा में विद्वानों पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी में गांभीर्य था और निर्भयता थी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बन ठहर गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। अष्टावक्र जी ने एक बात को स्पष्ट किया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन। उठा है, मैं जानता हूँ, तो सुने। चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत्य चित आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं। राजन, क्या आकाश घट में बदकर घट सा हो जाता है, या आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकार बन जाता है। सभी अपने-अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बनकर उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ देखा उससे लगा कि मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों को मानो उधेड़ दिया था। मैं आपका आशय नहीं समझा। महाराज जनक ने निवेदन किया। आपकी आशंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य से भोगों में फंसा नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं। और जो स्वयं नहीं जानता, वह किसी की तत्संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है। महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात अनुभव कराऊंगा। अष्टावक्र के निष्ठापरक वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। हृदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो उठा। उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृतत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा। ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। मुझे क्या करना होगा? क्या न्यौछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। इन सबके कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोड़ना ही चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार के बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और गुरु ने दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग द्वेष, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गई। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को एक एंड से दूसरी एंड पर रखने में लगता है। इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त,
यह अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें गुरु द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवा तत्व जिज्ञासु की अनुभूतियों का वह सिलसिला भी है, जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुड़ सी अनुभूति है वह। अष्टावक्र महागीता पहला प्रकरण। महाराज जनक ने पूछा, हे प्रभु स्वामी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा? यह मुझे कहें। अष्टावक्र जी बोले, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा, आत्म तत्व जानो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। न तुम ब्राह्मणादि वर्णों वाले हो, न ब्रह्मचर्यादि आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो। तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। धर्म, अधर्म, सुख, दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इस प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही उनके कर्मों को भोगने वाला। तू सदा से ही मुक्त है। सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है निश्चय पूर्वक कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। तू मैं करने वाला हूँ इस अहंकार से युक्त हुआ। ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात अत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो, सुखी हो। जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प वह अधिष्ठान रूप तुम हो। इसलिए सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वह अक्षरशः सही है। जीवात्मा असल में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, न क्रिया करता है न ही उसमें क्रियाएं घटती हैं। किसी भी प्रकार संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि यह भास रहा है तो उसका कारण भ्रम है। प्रतीत रूप में जीवात्मा के भ्रम को और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या कि भीतर, स्वयं को कूटस्थ, बोध रूप और अद्वैत रूप विचार। हे पुत्र, मैं देह हूँ, इस अभिमान रूपी पास में तू चिरकाल से जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से उस बंधन को काट दे और सुखी हो। आत्मा तू संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं से प्रकाशित है तथा सभी दोषों से परे है।
ऐसा ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है, बंधन है। यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न होवो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। निरपेक्ष, निर्विकार, सभी जिस पर निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिससे किसी प्रकार का कोई क्षोभ, बेचैनी नहीं पैदा होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। जिसका आकार है उसे झूठा जान, और जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसे निश्चल जान। यह जानकर वह चलायमान नहीं होता। इस तत्वोपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश, पुनर्जन्म आदि संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर और बाहर विराजमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश घट के बाहर और भीतर कण-कण में व्याप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत में ओतप्रोत है। दूसरा प्रकरण। जनक जी ने कहा, आश्चर्य है, सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेपों, विक्षोभों से परे ज्ञान रूप मैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती है, पूर्णतया परे हूँ। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी, अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से, अज्ञान के कारण ही छला जाता रहा। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस जगत को भी। इसलिए या तो यह संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। आश्चर्य है, शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस तरह तरंगें, फेन और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, उसी तरह यह समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित हैं और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के ताने बाने का ही समग्र रूप होता है, इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्म सत्ता को इस विश्व से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं इसमें व्याप्त हूँ। आत्मज्ञान के अभाव में यह जगत भासित होता है, आत्मज्ञान के साथ ही यह आभास मिट जाता है। यथा रस्सी में अज्ञानतावश सांप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी को संसार का आभास मिट जाता है। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। इसलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है, तो मेरे ही प्रकाश से, अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह समूचा विश्व। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विकल्पित यह विश्व अज्ञान से मुझको बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता,
जो स्थिर और स्थित रहता है। ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो एक शरीरवान होते हुए भी न कहीं जाता है न ही कहीं से आता है और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है ना आश्चर्य? महान आश्चर्य है कि सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा? प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप को। आश्चर्य रूप मैं स्वयं को उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है या फिर वह सब कुछ उसका है। जहाँ तक मन जाता है वाणी जाती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं हैं, यथार्थ नहीं हैं। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ भासित प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान रूप निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ। वही मेरा यथार्थ रूप है। इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप यह संसार उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। जनक जी ने संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के कम होने को भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है। वह सुख भी प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। और जब द्वैत ही नहीं रहता तो दुख कैसा? दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत के न रहने पर राजर्षि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण और उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया है। वास्तव में मैं बोध रूप ज्ञान रूप हूँ। अज्ञान के कारण ही मुझ में विभिन्न अलग-अलग नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं, ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है न महान आश्चर्य? समूचा विश्व मुझ में स्थित है, जो कि वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। न मुझ में बंधन है और न ही मोक्ष। इस प्रकार का जो भ्रांति भरा मेरा विचार था, मैं बद्ध या मुक्त हूँ, अब शांत हुआ, आधारहीन सिद्ध हुआ। अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित यह संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है। और यह भी कि आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर यह ऐसा संसार जो अस्तित्वहीन है असल में दिखाई क्यों देता है? कल्पना मात्र है बस। शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन और भय यदि मात्र प्रतीति भर हैं, वास्तविक नहीं, तो चैतन्य आत्म रूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या न करूं। आश्चर्यचकित हूं मैं सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूप में देखता हुआ। मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता हूं, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविक, क्योंकि इस संसार रूपी नौका की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहाँ लिया जा सकता है। मुझ अनंत सागर में जीव रूपी लहरें स्वभाववश सहज भाव से उठती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती कूदती हैं और फिर लय को प्राप्त करती हैं, अर्थात इसी में जन्मती हैं, इसी में जूझती जीती हैं, जीवन बिताती हैं और फिर नष्ट भी हो जाती हैं। तीसरा प्रकरण। अष्टावक्र जी ने कहा, अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद आत्मवेत्ता तुम धीर स्वयं को धनादिक के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हो और करते हो? तुम्हारी उसमें कैसी रति है? आश्चर्य है
आत्मा के अज्ञान के फल स्वरूप ही संसार के विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण संभव होता है। जैसे कि सीपी में चांदी का भ्रम होने वाले की ही उस सीपी को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जो सीपी की निरर्थकता को जानता है कि वास्तविकता में क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे पाने को। यह संसार जिसमें इस तरह से स्फुरित हो रहा है, जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, स्थिति पाती हैं और फिर उसी में लय हो जाती हैं, ऐसा अनुभव करने के बाद और यह जानने के बाद कि मैं ही हूँ वह अत्यंत और पावन सागर, कोई क्यों उन लहरों को पकड़ने के लिए, पाने के लिए, मुट्ठी में बांधने के लिए भागेगा, प्रवृत्त होगा। परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के बाद अपने आसपास के विषयों में मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। दूसरे शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। सभी प्राणियों में स्वयं को, औरों को स्वयं में, समस्त चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे ममता भरा तेरे मेरे का व्यवहार करते हैं। आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त हैं, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वश में होकर काम भोगों को पाने के लिए, उनका भोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। आश्चर्य है कि काम ज्ञान के शत्रु को धारण करता हुआ, अत्यंत दीनहीन भावना को अनुभव करता हुआ जीव अनंत काल उपस्थित होने पर भी उसी काम को चाहता है, उन कामनाओं की ओर प्रवृत्त होता है। आश्चर्य है जो इस संसार और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के विषयिक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, वही मोक्ष से भयभीत है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त होता हुआ भी विशेषकर विपरीत स्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का दर्शन करता है, इसलिए न हर्षित होता है न विषादग्रस्त। प्रशंसा सुन हर्षित और निंदा सुन क्रोधित तो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। जो तुम्हारी निंदा या स्तुति कर रहा है, वह तुम्हारे शरीर से आगे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मानता। तो स्तुति या निंदा किसकी हो रही है? शरीर की। आत्मा की कोई स्तुति या कोई निंदा करेगा? निंदा स्तुति का आत्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वयं को शरीर नहीं मानता, आत्मा जानता है, उसे सहज रूप में नहीं तो स्तुति से हर्ष होगा, न निंदा से उद्वेग। जिस धीर बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस विश्व के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के आश्चर्यजनक खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर कैसे भयभीत हो सकता है। जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है, ऐसे आत्मतृप्त महात्मा की तुलना किसी से की जा सकती है? किसी से नहीं। ऐसा महात्मा अतुलनीय है। जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, उसकी दृष्टि में इस संसार से क्या ग्रहण के योग्य है और क्या त्यागने योग्य होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगता सा दिखा हुआ भी वह आत्मज्ञानी, जिसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, असल में किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करता, वह उपभोग ही नहीं करता, तो आए विघ्न के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख का, भोग के फलस्वरूप होने वाली संतुष्टि का प्रश्न ही कहाँ उठता है। चौथा प्रकरण। महाराज जनक ने कहा, आत्म तत्व को जानने वाले धीर पुरुष की संसार की वस्तुओं के साथ क्रीड़ा और संसार को ढोने वाले अविवेकी पुरुषों का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक समान नहीं होता, यह यथार्थ है। जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवता दीनहीन बन
व्यवहार करते हैं उस पद पर आसीन होने पर भी योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता। ब्रह्म तत्व को जानने वाले का अंतःकरण पाप पुण्य दोनों से बिल्कुल उसी प्रकार अस्पर्श रहता है जिस प्रकार धुएं से आकाश लगता है। मानो पाप पुण्य का संस्पर्श होता है, धुआं आकाश को मलिन करता है, पर वास्तविकता में कहाँ होता है ऐसा? जिस महात्मा ने इस जगत को आत्म रूप में जान लिया है, जिसने यह जान लिया है कि संपूर्ण जगत उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वश में पड़े उस महात्मा को निषेध करने में कौन समर्थवान है? ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से केवल आत्मवेत्ता में ही यह सामर्थ्य है कि इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग करे, इन दोनों की वर्जना कर दे। कोई ही आत्मा और जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से, अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उसे कहीं भी किसी से कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 5वां प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम्हारा किसी से किसी प्रकार का कोई संग नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध हो, तब फिर किसका त्याग? इस प्रकार देहाभिमान को छोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त होवो, मुक्ति को अनुभव करो। तुमसे ही यह विश्व जन्मता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र से बुलबुले, तरंगे आदि। ऐसा जानकर कि आत्मा एक ही है, तू शांति को प्राप्त हो। यह अवास्तविक संसार निर्मल आत्मरूप तुझमें वैसे ही अस्तित्व में नहीं है जैसे कि रस्सी में सर्प। इसलिए ऐसा विचार करते हुए तू मुक्ति का अनुभव करो। सुख दुख में समान, समस्त अभावों से परे, आशा निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में एक समान होते हुए ऐसा अपने स्वरूप को जानते समझते और अनुभव करते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। 6ठा प्रकरण। महाराज जनक ने कहा, मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से परे हूँ और यह जगत घड़े की तरह प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। मैं समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अनंत हूँ और यह संसार उसमें उठने वाली तरंगों की तरह है। यही सच्चे अर्थ में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या लय होना, प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। मैं सीप की तरह हूँ और यह जगत उसमें भ्रम से दिखने वाले चांदी की मात्र कल्पना, यही ज्ञान है। इसलिए इसका प्रतीति मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय। मैं सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, यही निश्चित और सत्य है, यही ज्ञान है, अर्थात यथार्थ की जानकारी है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। 7वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, मुझ अनंत संसार में यह संसार रूपी नौका अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर-उधर टक्कर काटती है, भटकती है, लेकिन इसमें मुझ सागर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंगें सहज रूप में उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से न मुझ में वृद्धि होती है और न ही कुछ घटता है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूँ, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ, ऐसा होकर ही स्थित हूँ। देहाभिमान रूप भावों में आत्मा नहीं है, उस अनंत निरंजन में ये भाव हैं। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। आश्चर्य है, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ और यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना, कल्पित में तो दोनों नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। 8वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, तब बंधन जानो, जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो,
जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ न मिलने पर क्रोधित होता हो। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े, न ही कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो, न क्रोधित हो। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना। जब तुच्छ पदार्थों से संपृक्त अहंकार नहीं रहता तभी मुक्ति होती है, और बंधन तब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे। ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो। 9वां प्रकरण, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। इसलिए वैराग्य पूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग संपन्न होते हुए इन दोनों से परे होवो, इसमें बंधो नहीं। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष के जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत हुई है, होती है। यह समूचा संसार अनित्य है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदा करने योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद नहीं है, अर्थात है ही। इसलिए इन सब की उपेक्षा करने वाला और जो भी जैसा भी प्राप्त होता है उसमें सहज रूप से बरतने वाला ही परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति न प्राप्त हुई हो। अभिन्न विचारों में बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वह सच्चे अर्थों में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूतों के रूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासनाएं ही संसार हैं, ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। 10वां प्रकरण, परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, पत्नी आदि संबंधों व संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह समझो, जानो, क्योंकि ये 3 या 5 दिनों तक ही अस्तित्व वाले हैं, क्षणिक हैं ये। जहां-जहां तृष्णा है वहीं-वहीं संसार को जानो, यह यथार्थ है। इसलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की, सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो जाओ। मात्र तृष्णा बंधन है, तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति है संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो और यह संसार जड़ है, असत है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं है, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तो फिर तुम किसे जानना चाहते हो? राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और तरह-तरह के सुख आसक्त पुरुष के भी प्रत्येक जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए और बिछुड़े हैं। और तेरे भी अर्थ से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ, ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है।
संसार रूपी जंगल में मन शांत नहीं होता, नहीं बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किया जाने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे? तो फिर अब उसमें उपराम क्यों नहीं होते, उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? 11वां प्रकरण। होना न होना, समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के क्लेशों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर इस समस्त सृष्टि का निर्माता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को पाने और खोजने का क्षोभ नहीं है, ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह यह अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही ऐसा है, इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट स्व में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला इस चिंता का परित्याग कर सभी प्रकार की इच्छा को गलाकर सुखी और शांत होता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, सभी प्रकार की आकांक्षाओं से परे होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, ऐसा सभी विकल्पों से परे, प्राप्ति और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ, शुद्ध, शांत और सुखी होता है। नाना आश्चर्यों से भरा हुआ यह संसार असल में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का निश्चय हो गया है, जिसे ऐसा सभी वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, मात्र बोध रूप कुछ भी नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार की क्रियाकलापों से पूर्णतया मुक्त हुआ, परम शांति को प्राप्त है। 12वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, शरीर के कर्मों को नहीं सहन कर पाया, वे छूट गए, वाचिक कर्मों को नहीं सहा गया, उनका भी त्याग हो गया, और फिर मानसिक कर्म भी छूट गए, क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस स्थिति में हूँ, उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप त्याग के कारण हूँ। शब्दादि विषयों के निहसार होने के कारण उसमें प्रीति न करने से और यह जानता हुआ कि इंद्रियों से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, मैं सभी प्रकार के विक्षेपों से परे आत्म रूप में एकाग्र हृदय वाला होकर स्थित हूँ। जो जैसा नहीं है वह वैसा दिखे, यह अध्यास है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान के परिणाम रूप उठने वाले विक्षेपों को समाप्त करने के लिए समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना जरूरी है। इस नियम को देखकर ही मैं इस प्रकार के सभी विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वरूप में स्थित हूँ। उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं, हे ब्राह्मण, जैसा हूँ वैसी ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आदि आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानने वाला ध्यानस्थ होकर स्वयं को सभी विषयों से सिकोड़ लेने को योग रूप साधना विचारों द्वारा चित्त द्वारा स्वीकार किए गए विषयों के त्याग करने की साधना से अपने भीतर उठने वाले विकल्पों को देखता हुआ मैं स्थित हूँ। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि कामनाओं को लेकर होती हैं और कामनाएं अज्ञान का परिणाम हैं,
इसलिए जिस प्रकार विभिन्न यज्ञादि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञान का फल है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्मों के परित्याग मूल में भी अज्ञान ही स्थित होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं दोनों प्रकार की स्थितियों से परे रहता हुआ स्थित हूँ। ब्रह्म अचिंत्य है, लेकिन पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है, जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का त्याग कर त्यागने के परिणाम स्वरूप अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। जिसने इस प्रकार कर लिया है वह कृतार्थ हो जाता है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ अर्थात उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। 13वां प्रकरण। कौपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्बलता से प्राप्त होती है। कौपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना बनी ही रहती है। छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, इसी कारण मैं परम सुख में स्थित हूँ। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी खिन्न होती है और कहीं मन। इसलिए इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हूँ। जो भी किया जाता है या जो कुछ भी हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आ जाता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। करने और न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का परित्याग कर परम सुख में स्थित हूँ, परम सुखी हूँ। स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो या फिर स्वप्न की स्थिति, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं न मेरे लिए शुभ हैं न ही अशुभ, ऐसा स्वीकार कर मैं परम सुख में स्थित हूँ। सोते हुए की सुसुप्ति की अवस्था में सभी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का लय हो जाता है, सभी निष्क्रिय हो जाती हैं। मुझे कोई हानि नहीं होने वाली और उन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के कार्य से मेरी किसी भी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होने वाली। लाभ और हानि दोनों से परे अर्थात इन दोनों को ही त्याग कर त्याग के परिणाम स्वरूप मैं सुख की परिस्थिति में स्थित हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने बार-बार देखा है कि सुखादि में किसी प्रकार का कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता, अर्थात वे चले कब आएं और कब जाएं इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और फिर क्षणिक भी हैं। इसलिए शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। 14वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, जिसका चित्त सहज रूप से शून्य है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती और जो विषयों का सेवन करने में प्रमाद बरतता है अर्थात टालता है कि चलो फिर कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति सोता हुआ दिखने पर भी वास्तव में जागा हुआ है। उसका संसार मानो समाप्त हो गया है। कहां धन, कहां मित्र और कहां विषय रूपी लुटेरे, कहां शास्त्र और कहां विज्ञान। जब मेरी वासनाएं ही गलकर समाप्त हो गईं, यह सारा बखेड़ा तो तब तक है जब तक इच्छा है, वासना है। जीव ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जान लेने के बाद बंधन और मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से निराशा का भाव हो जाने के बाद मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं है। जिनका अंतःकरण समस्त प्रकार के विकल्पों से शून्य हो जाता है, लेकिन जो बाहर स्वच्छंद विहार करते हैं, ऐसे लोगों को वही जानते हैं जो उन जैसे हैं। 15वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। सत्व बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मोहित भ्रमित बना रहता है। विषयों में रस नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है और बंधन है विषयों में रसात्मिका वृत्ति अर्थात बुद्धि का यह निश्चय कि विषयों से सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। यही ज्ञान है, यही यथार्थ है। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह तत्व ज्ञान अत्यंत उद्भट वक्ता को गूंगा, बुद्धिमान को जड़ और उद्यमी को आलसी बनाता है। ऐसा मानकर भोगों की कामना करने वाले इसका तत्व ज्ञान का परित्याग कर देते हैं।
इस यथार्थ ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते, इसकी उपेक्षा करते हैं। तुम देह नहीं हो, न ही तुम्हारा देह है, न तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो, न ही तुम कर्मों के कर्ता हो। तुम तो चैतन्य रूप हो, सदा से साक्षी हो, सबके मात्र दृष्टा हो, आंखों वाले हो। बस तुम्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, इसलिए सुख पूर्वक विचरण करो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं और यह मन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तुम सभी प्रकार के विकल्पों से परे, बोध रूप सभी दोषों से रहित हो, इसलिए सुख पूर्वक विचरण करो। सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को अनुभव करता हुआ, जानकर अहंकार से उन्मुख होता हुआ, सभी प्रकार की ममता अर्थात मेरे तेरेपन से ऊपर उठा हुआ तू सुखी हो। संपूर्ण विश्व जिसमें स्फुरित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर में तरंगें, वह तुम ही हो। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतन मात्र हो, इसलिए सभी प्रकार के संतापों, तापों और रोगों से मुक्त हो जाओ। श्रद्धा करो सौम्य, यहाँ संसार में मोह न करो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर वास्तव में आत्मा ही है और तुम प्रकृति से परे हो। मेरी इस बात पर, जीवन के इस यथार्थ पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। गुणों से संयुक्त लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता, आता, जाता आदि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है। वह इस आने जाने से परे है, इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। यह शरीर युगांतरों तक रहे, चाहे आज ही नष्ट हो जाए। उसकी वृद्धि या हानि से चिन्मात्र रूप वाले तुम पर क्या अंतर पड़ता है? निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। तुझ अनंत समुद्र में संसार रूपी लहरें सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न और लय होती हैं। इससे तुझ महासमुद्र को न तो कोई लाभ होता है, न किसी प्रकार की हानि। बिल्कुल वैसे ही जैसे लहरों की वृद्धि और क्षय का समुद्र पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हे पुत्र, तुम चिन्मात्र हो, तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तुमसे अभिन्न है, इसलिए इस संसार के पाने और छोड़ने का प्रश्न कैसे, कहां और कब, अर्थात इस बारे में क्या विचार करना। एकमात्र अद्वैत स्वरूप, अव्यय, शांत, चैतन्य रूप, निर्मल, शुद्ध तुझमें कहां जन्म, कैसे कर्म, कहां अहंकार, अर्थात इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सब तुम्हारा ही रूप है। तुम ही उन विभिन्न नाम रूपों में दिखाई दे रहे हो। क्या स्वर्ण में बने कंगन, बाजूबंद और घुंघरू आदि भिन्न-भिन्न आभूषण स्वर्ण के अलावा दिखाई दे सकते हैं? अर्थात क्या उससे अलग हैं? यह मैं हूँ, यह वह है, मैं वह नहीं हूँ। इस तरह के विभागों को छोड़कर संपूर्ण जगत आत्मा रूप ही है, ऐसा निश्चय करके सभी प्रकार के संकल्पों से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। तुम्हारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही यह संसार है। वास्तव में तो तुम ही एकमात्र हो, तुमसे दूसरा न तो संसारी है अर्थात जीव, और न ही किसी असंसारी अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। यह संसार भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला समस्त वासनाओं से मुक्त होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त हुआ कुछ नहीं है, इस तरह बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। इस संसार रूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था, है और अकेला ही रहेगा। तेरा न बंधन है न ही मुक्ति, इसलिए तू कृतकृत्य होकर सुख पूर्वक विचर। हे चैतन्य रूप, तरह-तरह के संकल्प विकल्पों से अपने चित्त को क्षुब्ध न करो। मन को शांत करके स्वात्मा राम में सुख पूर्वक स्थित व स्थिर हो जाओ। सब स्थानों से ध्यान का परित्याग कर मन में कुछ भी धारण मत कर। आत्मा तो सहज रूप से ही मुक्त है, तब फिर इस बारे में या फिर किसी भी बारे में सोच विचार कर क्या करोगे? बंधन के बारे में क्या सोचना? समस्त चराचर जगत को कल्पना भाव मानता हुआ धीर पुरुष आत्मा को मुक्त और सनातन ऐसा जानकर क्या बच्चे की तरह व्यवहार करता है? हाँ, उसका व्यवहार बच्चे की तरह सहज हो जाता है। आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय करने के बाद भाव और अभाव कल्पना मात्र हैं। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके सभी कामनाओं से परे तत्वज्ञानी क्या जानता है, क्या बोलता है,
और क्या करता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है आत्म तत्व ही है। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी की इस प्रकार की संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं कि यह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ। परम शांति में स्थित योगी को न विक्षेप होता है, न ही वह एकाग्र होता है, न वह ज्ञानी होता है, न ही मूढ़। वह न सुखी होता है, न दुखी। अपने राज्य में भिक्षा वृत्ति करने पर लाभ हानि में लोगों के बीच जंगल में ऐसे योगियों का जिनके सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं कुछ भी विशेष नहीं होता। यह किया, यह नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म, कहाँ अर्थ, कहाँ काम, कहाँ विवेकशीलता, अर्थात यह कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। उसके मन में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं होता, सुख की वृत्ति नहीं होती। उसे जीवन जैसा भी मिलता है उसे उसी रूप में स्वीकार करता है। समस्त संकल्पों से परे रहकर विश्राम पाने वाले तत्वज्ञानी के लिए कहाँ मोह, कहाँ संसार, कहाँ उसका ध्यान और कहाँ उससे मुक्ति। जिसने इस विश्व को देख लिया है वह यह निश्चय करके कि यह है ही नहीं, वासना रहित होकर क्या करता है? वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म को देख लिया है वह मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार विचार करता है। उसके लिए क्योंकि कोई फिर दूसरा नहीं होता, इसलिए वह क्या चिंतन करता है? जब दूसरा नहीं तो चिंतन क्या और फिर किसका? जिसे आत्मा में विक्षेप दिखता है वह उसके निरोध का प्रयास करता है, परंतु जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के समस्त विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेपहीन है, वह क्या करेगा? पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप घटना, लेकिन जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या? धीर पुरुष अर्थात आत्म तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी इस संसार में रहता हुआ भी न अपनी समाधि को देखता है, न विक्षेप को और न ही बंधन को। कारण वह संसार में रहता हुआ भी विक्षेप रहित जो होता है, जो तृप्त है, भाव अभाव से परे है, जिसकी समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी सांसारिक दृष्टि से सब कुछ भली भांति करता हुआ भी असल में कुछ भी नहीं करता। प्रवृत्ति या निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता। उसके समक्ष तो जो कुछ भी करने को आ जाता है वह उसे निपटाता है, सुख में स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष बिना किसी वासना के, बिना किसी आलंबन के स्वच्छंद रूप से सभी मुक्त बंधनों से मुक्त हुआ, संसार रूपी वायु से प्रेरित हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार चेष्टा करता है जैसे वायु से प्रेरित सूखा पत्ता वायु जिस ओर पत्ते को ले जाती है वह चल देता है बिना किसी वासना के। संसार रहित मन वाले ज्ञानी को न तो हर्ष होता है न ही विषाद। वह शांत मन वाला तो हमेशा विदेह समस्त शरीरों से परे की स्थिति में विराजता है। आत्म रूप स्वयं में ही रमने वाला शांत और निर्मल मन होता है। ऐसे धीर रूप महापुरुष की न तो किसी के त्याग की इच्छा होती है कि मैं अमुक का त्याग करूंगा, और न ही इस प्रकार की आशा करता है कि अमुक वस्तु को मैं ग्रहण करूं। सहज रूप से शून्य चित्त वाला धीर पुरुष प्रारब्धवश अज्ञानी सा व्यवहार करता दिखता है, लेकिन वास्तव में न उसे सम्मान से कुछ लेना देना होता है न ही अपमान से। वह दोनों से परे रहता है। जो कुछ किया गया वह सब तो इस शरीर ने किया, मैं शुद्ध स्वरूप तो कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार का चिंतन करने वाला करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उल्टा बोलने वाले की तरह, किसी भी कार्य को न करने वाले की तरह करता हुआ जीवन मुक्त श्रीमान अर्थात तत्वज्ञानी व्यवहार करता हुआ भी अविवेकी नहीं होता। यही कारण है कि वह सुखी रहता हुआ सुशोभित होता है। जिनमें अनेक प्रकार द्वैत परक विचार शांत हो चुके हैं, ऐसा धीर पुरुष अर्थात तत्वज्ञानी परम शांति परम विश्राम को प्राप्त कर न किसी प्रकार की कल्पना करता है, न ही कुछ जानता है, न सुनता है और न ही कुछ देखता है।
तत्वज्ञानी क्योंकि समाधि की स्थिति में नहीं रहता इसलिए वह मोक्ष का इच्छुक नहीं है और क्योंकि उसको किसी प्रकार का किसी रूप में विक्षेप नहीं है इसलिए वह संसारी बद्ध नहीं है बल्कि वह तो इस समस्त प्रपंच को कल्पित मात्र कल्पना स्वीकार करता हुआ स्वयं ब्रह्म रूप ही है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कुछ भी न करता हुआ सब कुछ करता है जबकि निरहंकारी द्वारा सब किया जाता हुआ भी कुछ नहीं किया जाता। करने न करने का संबंध कृतित्व अभिमान से है। ज्ञानी महापुरुष का चित्त न उद्विग्नता को प्राप्त होता है न ही संतुष्ट रहता है, उसमें न अकर्तापन होता है न ही विषयों की प्रतिक्रिया रूप किसी प्रकार का स्पंदन, आशाओं से रहित सभी संदेहों से मुक्त ज्ञानी का चित्त समस्त द्वैतों से परे शोभायमान होता है। आत्म तत्ववेत्ता के चित्त की प्रवृत्ति न तो निष्क्रियता की होती है न कर्म करने की चेष्टाओं की, वह तो अपने स्वरूप में स्थित व स्थिर हुआ बिना किसी निमित्त प्रयोजन के चेष्टा करता है, इसलिए उसकी क्रियाएं लीला मात्र होती हैं। जिसकी बुद्धि मंद होती है वह यथार्थ तत्वज्ञान को सुनकर ही संकल्प विकल्प संशय विपर्य की स्थिति को प्राप्त होता सम्मोहित हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, क्या करें क्या न करें। ज्यादा से ज्यादा समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जबकि कोई भी ज्ञानी ऐसा होता है जिसका बाहरी व्यवहार अज्ञानी की तरह होता है, जबकि असल में वह वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। चित्त की एकाग्रता और उसके विरोध का अभ्यास अविवेकी ही बारंबार करते हैं, जबकि ज्ञानी इन सब कृत्यों की ओर ध्यान न देते हुए आत्म रूप में इस प्रकार स्थित रहते हैं जैसे सोया हुआ व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का लय कर निद्रा में लीन होता है। सभी संसारी प्रयत्नों को सिकोड़कर अर्थात निष्क्रिय होकर चित्त वृत्तियों का निरोध करके या फिर पूर्व मीमांसा के अनुसार काम्यादि यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्नों को करता हुआ परम सुख को प्राप्त नहीं करता, जबकि ज्ञानी यथार्थ तत्व का निश्चय मात्र करने के फलस्वरूप परम सुखी हो जाता है। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए लोग हैं वे शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच निरामय आत्मा को बिल्कुल भी कतई नहीं जानते। अज्ञानी जीव अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को कभी भी प्राप्त नहीं करते, जबकि अभेद ज्ञान रूप विशेष ज्ञान से मुक्त हुए तत्वज्ञानी कोई कर्तव्यादि कर्म न करते हुए स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं, वे धन्य हैं। अविवेकी व्यक्ति उस ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी तरह का होने की वह इच्छा करता है, जबकि तत्वज्ञानी न चाहता हुआ भी परब्रह्म स्वरूप में स्थित होने वाला होता है। आधारहीन तर्कों वाले और अपने पूर्वाग्रहों के कारण खिन्न व व्यग्र होने वाले अविवेकी पुरुषों द्वारा तो इस संसार का पोषण होता है, जबकि सभी अनर्थों के कारण रूप इस संसार का जड़ सहित नाश तो केवल ज्ञानी करते हैं। अज्ञानी जिससे शांति प्राप्त करना चाहता है उससे शांति नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि ज्ञानी तत्व का निर्णय करके सर्वदा शांत मन वाला होता है। वह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है जो दृष्ट पदार्थों का अवलंबन करता है, पदार्थों को सच कर मानता है और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण। ज्ञानी उस सभी पदार्थों को न देखता हुआ अविनाशी आत्मा को देखता है। जो अविवेकी पुरुष चित्त के निरोध को सप्रयास करता है उसके चित्त का निरोध कहाँ। आत्म स्वरूप में लीन तत्वज्ञानी की चित्त वृत्ति का निरोध बिना किसी प्रयास के सहज रूप से ही होता है। कुछ इस प्रपंच रूप जगत को भाव रूप मानते हैं अर्थात यह सत्य है, जबकि कुछ दूसरे मानते हैं यह प्रपंच रूप संसार वास्तव में कुछ नहीं है, अभाव रूप है। लेकिन कोई बिरला ऐसा होता है जो इन दोनों को ही अस्वीकार करता हुआ बिना किसी प्रकार की बेचैनी के स्वस्थ चित्त रहता है अर्थात परम शांति में। अविवेकी दुर्बुद्धि शुद्ध और अद्वैत आत्मा की भावना तो करते हैं पर सम्मोह के कारण उसके सच्चे स्वरूप को जानते नहीं हैं। यही कारण है कि वे आजीवन असंतोष में ही रहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले की बुद्धि हमेशा ही आलंबन ढूंढती है, जबकि निष्काम मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा ही आलंबन के बिना रहती है।
जिस प्रकार जंगल में व्याघ्र को देखकर भयभीत हुआ कोई व्यक्ति गुफा में शरण लेकर अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुष विषय रूपी व्याघ्र को देखकर झटपट अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करने की साधना में प्रवृत्त होता है। वासना रहित सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपके से बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किए शांतहीन की तरह भाग जाते हैं, जबकि संसारी व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। शंका रहित और संतुलित मन वाला ज्ञानी मुक्ति के साधन रूप यम नियमादि योग क्रियाओं को आग्रह पूर्वक धारण नहीं करता है, बल्कि वह तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ अर्थात अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करता हुआ भी सुख पूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान तत्त्वमसि के श्रवण मात्र से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसकी सारी व्याकुलताएं समाप्त हो गई हैं, जो पूर्ण स्वस्थ है, ऐसा तत्वज्ञानी आचार अनाचार को और इन दोनों के ही प्रति बरती जाने वाली उदासीनता को एक समान देखता है। जैसे भी काम करने को आता है, वह उसे बिना किसी पूर्वाग्रह व अपेक्षा के करता है। वह कर्म शुभ हो या अशुभ, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्त चेष्टाएं बालवत सहज रूप से होती हैं, बिना किसी राग द्वेष के। स्वतंत्रता से सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से परम श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ होता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता से हर परम पद की प्राप्ति होती है। जब जीव अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मान लेता है, तब उसके चित्त की वृत्तियां स्वतः सहज रूप से क्षीण हो जाती हैं। ज्ञानी पुरुष की सहज चंचलता भी शोभा बढ़ाने वाली होती है, जबकि विषयों में आसक्त अविवेकी पुरुष द्वारा ओढ़ी गई शांति उसे शोभायमान नहीं करती। सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे बंधन मुक्त ज्ञानी कभी तो श्रेष्ठ और उत्तम भोगों का भोग करते हैं और कभी पर्वत कंदराओं में चले जाते हैं। शास्त्रज्ञ देवता और तीर्थ का पूजन करने के उपरांत भी स्त्री, राजा और स्वयं को स्नेह करने वाले को देखकर भी ज्ञानी के चित्त में किसी प्रकार की वासना जागृत नहीं होती। अपने अनुचरों, नौकरों से, पुत्रों, स्त्रियों, नातियों और अपने गोत्रज संबंधियों द्वारा हंसी उड़ाए जाने व अपमानित होने पर भी ज्ञानी के मन में किंचित रूप में भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष संतुष्ट होते हुए भी असंतुष्ट रहता है और खिन्न होता हुआ भी वैसा नहीं होता। असल में वह दिखता कुछ है, जबकि होता कुछ और है। उसकी इस प्रकार की विरोधाभास पैदा करने वाली आश्चर्य दशा की असलियत वही जानते हैं जो उस ज्ञानी जैसे हैं। कर्तव्य बुद्धि ही संसार है। इस कर्तव्य बुद्धि को शून्याकार, निराकार, निर्विकार, निरामय तत्वज्ञानी इसलिए नहीं देखता, महत्व नहीं देता। बिना कुछ करता हुआ भी अपने संकल्पों विकल्पों के कारण अविवेकी प्रत्येक परिस्थिति में हमेशा ही हैरान परेशान रहता है, जबकि कर्मों में कुशल ज्ञानी प्रारब्धावशात आए समस्त कर्मों को करता हुआ भी निश्चयात्मिका वृत्ति के कारण किसी रूप में व्यग्र नहीं होता। तत्वज्ञानी बैठता, सोता, आता जाता रहता है, बोलता, खाता, पीता सुख पूर्वक रहता है और लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी शांत चित्त वाला ही रहता है। तत्वज्ञानी सहज रूप संसार में व्यवहार करता हुआ किंचित रूप में भी दुख को प्राप्त नहीं होता। वह महासमुद्र की तरह बिना किसी क्षोभ के सुशोभित होता है। अविवेकी अज्ञानी की निवृत्ति दिखाई देती हुई भी असल में प्रवृत्ति ही होती है, इसलिए उसका फल प्रवृत्ति से मिलने वाला ही होता है, बंधन। जबकि तत्वदर्शी प्रवृत्ति करता हुआ भी निवृत्ति के फलस्वरूप अत्यंतिक सुख को, मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी प्रवृत्ति फल प्रदायिनी होती है। अविवेकी अक्सर घर परिवार, सगे संबंधियों के संदर्भ में वैराग्य की बात करता है, लेकिन जिसका अपने शरीर का अभिमान समाप्त हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञानी के लिए कहाँ राग, कहाँ वैराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा ही भावना और अभावना से युक्त रहती है, जबकि ज्ञानी भावना अभावना से परे की दृष्टि वाला होता है। सब प्रकार के कार्यों को प्रारंभ करते हुए जिसके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चा सहज रूप से बिना किसी विशेष कामना के कर्म में प्रवृत्त होता है, ऐसा शुद्ध हृदय महापुरुष कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता।
वही आत्मवेदता धन्य है जो तृष्णा रहित मन वाला देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सभी भावों में एक रस रहता है। सदैव आकाश के समान व्यापक और परिपूर्ण तथा संकल्प विकल्प रहित रहने वाले तत्वज्ञानी के लिए कहां संसार और कहां उसकी प्रतीति, कहां साध्य और कहां साधन है, अर्थात उसके लिए इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। परोक्ष और अपरोक्ष किसी भी फल की कामना न करने वाला और अपने स्वरूप का ही साकार रूप वह ज्ञानी ही विजित होता है जो सहज रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में समाधिस्थ रहता है। इस बारे में ज्यादा क्या कहना, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तत्व को जानने वाला महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा नहीं करता। वह सदैव प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष आदि रसों से परे ही रहता है। महत आदि से सृष्टि रूप के रूप में जिस द्वैत रूप संसार की चर्चा शास्त्रों में की गई है वह नाम मात्र रूप में ही अस्तित्व में है। यदि उसमें से शुद्ध ज्ञान रूप परम चेतना रूप को निकाल लिया जाए तो फिर क्या करना शेष रह जाता है? कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कारण तब जगत के नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यह समस्त विश्व भ्रमजन्य है, असल में कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला, अपने लक्ष्य का अनुभव करने से उत्पन्न स्फुरण वाला शुद्ध हृदय सहज रूप से ही शांत रहता है। दृश्य रूप जगत को न देखते हुए अपने शुद्ध स्वरूप ही स्फुरणा का ही अनुभव करने वाले के लिए कहां किसी कर्म की विधि, कहां वैराग्य, कहां त्याग और कहां शांति। ऐसा महापुरुष इन सभी से परे रहता है। अनंत रूप से माया को न देखने वाले ज्ञानी के लिए कहां बंधन है, कहां मुक्ति, कहां प्रसन्नता है और कहां शोक है। उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक इस विश्व को कल्पित जानता हुआ बुद्धिमान तत्वज्ञानी ममता रहित, अहंकार से विमुक्त, समस्त कामनाओं से परे रहता हुआ शोभायमान होता है। मननशील तत्वज्ञानी अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को अविनाशी और सभी प्रकार के विकारों से परे देखता है। इसलिए उसके लिए कहां ज्ञान, कहां विश्व, कहां शरीर का अस्तित्व और कहां मेरापन। मूढ़ बुद्धि एक ओर जहां चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आदि कर्म करता है, वहीं उसी क्षण अपने अनेक मनोरथों को लेकर तरह-तरह के प्रलाप भी करता है। मंद बुद्धि अज्ञानी आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता। वह यह भी विवेक नहीं कर पाता कि सत्य क्या है और झूठ क्या। इसलिए वह बाहर के सारे संकल्प विकल्पों से ऊपर उठने का व्यवहार करता हुआ भीतर अनेक वासनाओं वाला होता है। ज्ञान से जिसके सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसा महापुरुष लोगों को देखने में कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वह यह कहे कि मैं कर्म करता हूँ। अर्थात वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ बोलता है कर्म के संदर्भ में। जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं, जो सदैव निर्भय है, ऐसे तत्वज्ञानी के लिए कहां अंधकार, कहां प्रकाश और कहां त्याग, अर्थात उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसका स्वभाव अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा स्वभाव मुक्त योगी के लिए कहां धैर्य, कहां विवेक का भाव अथवा कहां निर्भयता। दूसरे शब्दों में ये शब्द उस तत्वज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं रखते। तत्ववेत्ता के लिए न स्वर्ग है न ही नरक, उसके लिए निश्चय पूर्वक जीवन मुक्ति भी कुछ नहीं है। और क्या कहना, योग दृष्टि के फलस्वरूप योग के लिए कुछ भी तो नहीं है। ज्ञानी महापुरुष का चित्त क्योंकि शीतल शांत होता है और अमृत रूपी आत्म तत्व से पूरित रहता है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न ही लाभ न होने पर शोक संतप्त होता है, चिंतित होता है। समस्त सुख दुख में समान पूर्णतया शांत निष्काम तत्वज्ञानी न किसी की स्तुति करता है, न ही किसी की निंदा करता है। स्वयं में तृप्त ऐसा तत्वज्ञानी अपने किए गए कर्मों को भी नहीं देखता, अर्थात उन्हें कोई महत्व नहीं देता। तत्वज्ञानी न तो संसार से द्वेष करता है और न ही आत्मा को देखने की इच्छा रखता है। हर्ष और दुख दोनों से पूर्णतया मुक्त वह ज्ञानी मरता है, न ही जीवित रहता, जन्म मृत्यु के परे रहता है। बुद्धिमान अर्थात आत्म तत्ववेत्ता की अपने पुत्र, स्त्री आदि स्वजनों में किसी प्रकार का स्नेह भाव
मोह का भाव नहीं होता, उसकी विषयों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, वह अपने शरीर में निश्चिंत रहता हुआ, आशा रहित हुआ शोभायमान होता है। तत्वज्ञानी प्रारब्धावशात जो भी सामने आता है उसमें बरतता हुआ संतुष्ट रहता है। स्वतंत्र रूप से वह प्रत्येक जगह है और जहां भी सूर्यास्त होता है वो वहीं सो जाता है। आत्मानुभूत रूपी भूमि पर सदैव विश्राम करने वाले, संसार को पूर्णतया भुला चुके महात्मा को इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर जीवित रहेगा। बुद्ध युक्त तत्वज्ञानी गृहस्थादि के धर्मों से मुक्त हुआ, विधि निषेधादि के प्रति लापरवाह, सभी द्वंद्वों से मुक्त, शंका रहित, सभी भावों में निरासक्त रहता हुआ निर्विकार भाव से रमण करता है। ज्ञानी मेरे तेरे के भाव से उठा हुआ, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता हुआ, हृदय की समस्त ग्रंथियों को भली प्रकार खोलकर रजोगुण और तमोगुण भली भांति धोकर शोभायमान होता है। जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, वह तो अतुलनीय है। जो जानता हुआ नहीं जानता, जो देखता हुआ नहीं देखता और जो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति वासना रहित महापुरुष के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? जिसकी समस्त भावों में श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि गल चुकी है, नष्टप्राय हो चुकी है, ऐसा निष्काम भाव वाला भिक्षु हो या कि सन्यासी, वही सुशोभित होता है। छल कपट रहित सरल मना सच्चे योगी के लिए कहां स्वच्छंदता, कहां संकोच और कहां तत्व का निश्चय, अर्थात ये शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सर्व प्रकार से संतुष्ट है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है, जो समस्त दुखों से परे है, उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है उसे किससे कहा जा सकता है? वह अनिर्वचनीय है। तत्ववेत्ता धीर अर्थात ज्ञानी सुषुप्ति अवस्था में भी सोता हुआ नहीं है, स्वप्न में भी वह सोया हुआ नहीं होता और न ही जागृत अवस्था में जागा हुआ होता है, वह तो प्रत्येक पग पर संतुष्ट होता है। ज्ञानवान देखने में चिंतावान लगता है, लेकिन वास्तव में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है। वह सभी इंद्रियों के विषयों में रमण करता हुआ भी विषयेंद्रिय के संस्पर्श से पूर्णतया परे रहता है, इसलिए वह इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय वाला नहीं होता, बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्ध रहता है और अहंकार युक्त दिखता हुआ असल में अहंकार रहित होता है। तत्वज्ञानी न सुखी होता है, न दुखी और न विरक्त होता है, न ही आसक्त, न वह मुमुक्ष होता है, न ही मुक्त, वह कुछ भी नहीं होता और कुछ होता भी है, अर्थात तत्ववेत्ता इन सभी द्वंद्वों से परे होता है। धन्य है वह तत्वज्ञानी जो विक्षेप की परिस्थिति में विक्षिप्त नहीं होता, असंतुलित नहीं होता, समाधि अवस्था में होता हुआ इस अहंकार से युक्त नहीं होता कि वह समाधिस्थ योगी है, इसलिए वह समाधि संपन्न नहीं होता। जड़ता में रहता हुआ भी वह जड़ नहीं होता और न ही पंडित ही होता है, जबकि पांडित्य से पूर्णतया परिपूर्ण होता है। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है वही धन्य है। सभी बंधनों से मुक्त जैसी भी परिस्थिति आए उसमें स्वयं में स्थित रहने वाला, किए गए कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्म से निवृत्त, सभी स्थितियों परिस्थितियों में समान रहने वाला, किसी तृष्णा के न होने के कारण किए न किए गए कर्मों का स्मरण नहीं करता। तत्वज्ञानी कि यदि कोई वंदना करे तो वह उससे प्रसन्न नहीं होता, यदि कोई भी निंदा करे तो वह क्रोधित नहीं होता। इसी प्रकार यदि मृत्यु उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाए तो वह उत्तेजित विचलित नहीं होता, न ही जीवन प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त करता है। वंदना, निंदा, मृत्यु और जीवन उसके लिए एक समान है। शांत बुद्धि वाला तत्वज्ञानी न तो भीड़ भाड़ वाले स्थान की ओर भागता है, न जंगल की ओर एकांत में। वह जिस किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, उसके लिए कुछ विपरीत नहीं, सब अनुकूल ही अनुकूल है। 19वां प्रकरण। महाराज जनक जी कहते हैं, तत्वज्ञान रूपी सनासी से हृदय के बाहर और भीतर में विधे हुए नाना विध संकल्प विकल्पात्मक रूप बाणों को मैंने निकाल लिया है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां धर्म,
अर्थ और काम और विवेकशीलता, कहां द्वैत और कहां अद्वैत। अपनी महिमा में स्थित नित्य मुझ में कहां भूत, कहां भविष्य, कहां वर्तमान और कहां देश, देश काल से परे हूं मैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां आत्मा और कहां अनात्मा, कहां शुभ और कहां अशुभ, कहां चिंता और कहां अचिंता, अर्थात मैं तो इन सब से परे हूं, मुझ में ये कहां। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां स्वप्न, कहां सुषुप्ति, कहां जागृति अवस्था और कहां तुरीय अवस्था, मुझ में कहां भय, इसमें कुछ भी तो नहीं है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां दूरी है, कहां समीपता है, कहां बाह्य है, कहां भीतर, कहां स्थूल है, कहां सूक्ष्म, मैं इन सभी से परे हुआ स्वस्वरूप में स्थित हूं। मुझ अपनी महिमा में स्थित कहां मृत्यु, कहां जीवन, कहां भू आदि 14 लोक और कहां उन लोकों में किया जाने वाला सांसारिक व्यवहार, कहां लय और कहां समाधि। आत्मा में विश्राम पाए मुझ में तीनों पुरुषार्थों की कथा से क्या, योग की कथा से क्या, ज्ञान विज्ञान की कथा से क्या, अर्थात इन सभी से मुझ में कोई प्रयोजन नहीं। 20वां प्रकरण। मुझ निर्दोष स्वरूप में कहां पंच महाभूतादि, कहां शरीर और कहां इंद्रियां, कहां मन है, कहां शून्यता और कहां निराशा है, अर्थात कहीं कुछ भी नहीं है। जिसके समस्त द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुझ में कहां शास्त्र, कहां आत्मज्ञान, कहां विषयों से परे मन, कहां तृप्ति, कहां विषयों की इच्छा का अभाव, अर्थात कुछ भी नहीं है। मेरे स्वरूप में कहां नाम रूपात्मकता है, उसमें कहां विद्या है, कहां अविद्या, कहां मैं हूं, कहां यह और मेरापन, कहां बंधन है और कहां मोक्ष। कहने का तात्पर्य इसमें कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कृत अकृत, धर्म अधर्म कुछ भी शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष के लिए कहां प्रारब्ध कर्म, कहां जीवन मुक्ति, कहां विदेह कैवल्य, अर्थात ये सब निरर्थक हैं। मुझ सदैव स्वभाव रहित में कहां कर्तापन तथा कहां भोक्तापन, कहां निष्क्रियता, कहां क्रियाशीलता और कहां प्रत्यक्ष ज्ञान, फलस्वरूप विषयाकार, वृत्य विच्छिन्न चेतन। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां संसार, कहां मोक्ष की इच्छा, कहां योगी, कहां ज्ञानवान, कहां बंधन और कहां मुक्ति। अद्वैत में इनमें से कुछ नहीं होता, ये सभी तो द्वैत में होते हैं। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां सृष्टि की उत्पत्ति और कहां उसका विनाश, कहां साध्य, साधन, साधक और कहां सिद्धि, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। सदा मेरे शुद्ध स्वरूप में कहां प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और ज्ञान, कहां कुछ, कहीं कुछ भी नहीं। सर्व प्रकार से निष्क्रिय मुझ में कहां विक्षेप, कहां एकाग्रता, कहां अज्ञानता, कहां अविवेकशीलता, कहां हर्ष और कहां विषाद। ये द्वैत के भाव तो क्रियाशील में होते हैं और क्रियाशील अहंग बुद्धि युक्त होता है। सदैव निर्मल रूप रहने वाले मुझ में कहां संसार का व्यवहारिक रूप और कहां परमार्थिक सत्ता, कहां सुख और कहां दुख। कल्याण स्वरूप सभी उपाधियों से परे मुझ में कहां उपदेश, कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु और कहां परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष। कुछ है भाव रूप या कहीं कुछ भी नहीं है, अर्थात अभाव रूप है, कहां एक है और कहां दूसरा। अब क्या ज्यादा कहना, कुछ भी नहीं, मुझ में कुछ भी नहीं उठता, अर्थात मेरे चित्त में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं उठती। सभी उपाधियों से रहित शिव स्वरूप मुझ में कहां उपदेश और कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु। इतना ही नहीं, मेरे लिए पुरुषार्थ, मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ भी अर्थहीन है अथवा नहीं है, एक है या दो, ये कहां है। आत्म रूप मुझ में बस इतना ही, इससे आगे कहने का कोई लाभ नहीं है। अष्टावक्र गीता संपूर्ण।